तो इंटरेस्ट एंड ऑन लोन एंड एडवांसेस कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो पे किया जाता है, और जब प्रिंसिपल की अमाउंट पूरी हो जाती है उसके बाद इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। तो पिक्चर के थ्रू हम इन चीजों को समझेंगे। हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा इसमें इंस्टॉलमेंट आर पेड रेगुलरली। एक तो ये सिचुएशन है कि जब कभी भी लोन एंड एडवांसेस लिया जाता है तो उसमें जो इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट की होती हैं वो अगर रेगुलर पे की जाए, इन बिटवीन अगर एम्प्लॉय ईओल पर रहता है या फिर दूसरी प्रकार की छुट्टियों पर है, एचपीएल वगैरह है, ईएल है या फिर ईओएल है, अगर इन बिटवीन इंस्टॉलमेंट के बीच में अगर वो छुट्टियां लेता है तो किस प्रकार कैलकुलेशन की जाएगी। जब इंस्टॉलमेंट रेगुलरली पे हो रही हैं और एम्प्लॉय के पास एक सफिशिएंट अमाउंट है कि वो बची हुई इंस्टॉलमेंट को एक साथ पे करना चाहे तो किस प्रकार कैलकुलेट होगा वो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। और अगर लोन ले लिया है और उसका मिस यूटिलाइजेशन हुआ है तो उसकी रिकवरी और उसके ऊपर जो पिनल इंटरेस्ट लगेगा वो किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब इंस्टॉलमेंट रेगुलरली पे हो रही है और उसके बीच में ही ईओल वगैरह कोई छुट्टी अगर एम्प्लॉय ले लेता है, यानी कि किसी भी कारण से अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर उसकी रिकवरी की नहीं जाती है तब किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिक है कि हम इसमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कि कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी होगी, और जो प्रिंसिपल की रिकवरी है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा उसके ऊपर, और इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट जा रही है अगर एम्प्लॉय ईओल पर है तो जो ड्यूरेशन बढ़ जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट की अगर रिकवरी जब होती है तो कब इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, और इंटरेस्ट की जो रिकवरी करनी है उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी, और इंस्टॉलमेंट की कितने नंबर बनेंगे कि इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी इंटरेस्ट की, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है नॉर्मल, सबसे पहले उसका अगर डिस्कशन करें तो फॉर्मूला हमारा n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स बाई 12 इंटू आर बाई 100, ये फॉर्मूला है जब कभी भी रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे की जाती हैं। तो इसमें n, x और r क्या क्या है कि सबसे पहले जो n है ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ पेमेंट है कि जो रीपेमेंट है, लोन ले लिया है अब उसकी रिकवरी स्टार्ट होती है तो जो रीपेमेंट है उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनी है। एक्स अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट बनी है वो कितनी अमाउंट की बनी है, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कि इस लोन एंड एडवांसेस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिस्टर ए को ग्रांट किया गया था व्हीकल एडवांस 4 लाख रुपए का। 1/8/2023 को मंथली इंस्टॉलमेंट होती है 4,000 रुपए की। तो इसमें जब हमें कैलकुलेट करना हो, अभी इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बेस है, इसका बेस डिस्कस करते हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट की जो नंबर रहेंगे कि कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी प्रिंसिपल की, अभी बात करेंगे सिर्फ प्रिंसिपल की, वो कितनी बनेंगी। तो लोन की अमाउंट है वो 4 लाख रुपए है, और मंथली इंस्टॉलमेंट जो पे की जा रही है वो 4,000 रुपए है, यानी कि हर महीने 4,000 रुपए उसकी जो लोन एंड एडवांसेस लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट है।
तो हमें पता है कि टोटल अमाउंट जब 4 लाख रुपए की है और मंथली इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए की है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट पूरी होगी। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो लोन अमाउंट जो है उसको हम इंस्टॉलमेंट की अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी 100 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हमें इंस्टॉलमेंट दे दी गई है कि 100 इंस्टॉलमेंट में पूरा हो जाएगा लोन, तो हम अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। तो एक इंस्टॉलमेंट की जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो बननी है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एम्प्लॉय को 4 लाख रुपए का एडवांस दिया गया था 1/8/2023 को और मंथली इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए है जो कि 100 इंस्टॉलमेंट में पूरी होगी, अभी हमने कैलकुलेट किया था। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लास्ट पेमेंट रहेगी रिकवरी की वो कब होगी, यानी कि बिना इंटरेस्ट की बात करें कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी जो करनी है उसमें लास्ट रिकवरी कब की जाएगी। तो हमें पता है कि अगस्त में यहाँ पर लोन लिया गया है और कितनी इंस्टॉलमेंट में है, यानी कि मंथली जो इंस्टॉलमेंट है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रीपेमेंट या रिकवरी जो कंप्लीटेड होगी उसके लिए हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है कि 100 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट होगी और अगस्त 2023 से स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने साल में पूरी होगी। तो 100 इंस्टॉलमेंट हैं और हर महीने एक इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो साल में अगर हम साल कैलकुलेट करना चाहें कितने साल में पूरी होगी तो 12 से भाग कर देंगे, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट जा सकती हैं एक साल में। तो यहाँ पर हमारे अगर साल कैलकुलेट होकर आते हैं तो यहाँ बनता है 8 साल 4 महीने, यानी कि पूरे तो 8 साल रहेंगे और 4 महीने और ऊपर रहेंगे जो रिकवरी करनी होगी। तो 8 साल तो जो पूरे हैं कंप्लीट ईयर्स हैं उसको तो हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं अगस्त महीने से कि जो लोन की डेट है वो अगस्त की है। यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि लोन अगस्त में आया है तो अगस्त की जो पे होगी वो पेबल होती है सितंबर में। 8वें महीने की पे 9वें महीने में मिलेगी तो रिकवरी जो स्टार्ट होगी वो 9वें महीने में जो पे आएगी, पे रहेगी 8वें महीने की। तो इस प्रकार दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं कि 9वें महीने में रिकवरी जो होगी या तो वो कह लीजिए या ये कह सकते हैं कि 8वें महीने की पेमेंट से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम पहले लेकर चलते हैं कि जिस महीने में लोन लिया गया था उसी महीने की पे से रिकवरी होगी, पेबल कर देंगे अगले महीने में। तो 8 साल और 4 महीने का जो हमारा समय आया था, इस 8 साल 4 महीने का पीरियड हम इसमें ऐड कर देंगे कि अगस्त से लेकर फिर 8 साल और 4 महीने तक ये रिकवरी होती रही। तो 8 साल जो कंप्लीट हैं हमारे, हम उसे लिख सकते हैं कि अगस्त से लेकर अगर 8 साल हम और ऐड करना चाहें तो यहाँ पर हमारे 8 और 3 11 यानी कि 2031 में पूरे होते हैं और अगस्त की जो रिकवरी है, जो पे है अगस्त की, उससे रिकवरी जो सितंबर में होनी है, उसको हम बात करेंगे अभी कि अगस्त की पे से जो रिकवरी होनी है, 8 साल पूरा करना चाहें, तो अगस्त से पिछले महीने की जो आखिरी तारीख है, वहां तक 8 साल पूरे कर सकते हैं 2031 का। तो जुलाई 2031 को 8 साल यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। उसके बाद 4 महीने का और समय बच गया है, उसको हम महीनों में ऐड कर लेंगे कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने और रिकवरी होगी। तो नवंबर महीने में यानी कि 2031 का जब नवंबर का महीना है उसकी पे से भी रिकवरी होगी। पे तो नवंबर की है लेकिन ये जो पे मिलेगी वो दिसंबर में मिलेगी।
तो हमें जो आंसर लिखना है उसमें यही ध्यान रखना है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी फ्रॉम नवंबर मंथ सैलरी, कि नवंबर के महीने की सैलरी से तो ये लास्ट पेमेंट जाएगी, लेकिन ये जो पे है इट विल बी पेएबल इन दिसंबर 2031, कि दिसंबर 2031 में जो पेएबल होगी और वो पे होगी नवंबर 2031 की, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। तो ये चीज क्लियर करना जरूरी है कि आप सैलरी की बात कर रहे हैं या पेएबल मंथ में रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने जो लेकर स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल, इसमें हम बात करते हैं कि किस महीने की पे से ये लास्ट रिकवरी होगी। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो नवंबर महीने की पे से होगी, बट इट विल बी पेएबल इन दिसंबर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फिगर हमने यही रखा है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मिस्टर ए को जो व्हीकल एडवांस दिया गया था 4 लाख रुपए का था और वो 30 अगस्त 2023 को दिया गया था। ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट 4000 इंस्टॉलमेंट का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, वो 10% है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अभी तक हमने देखा कि एम्प्लॉय की जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो कितने की बनेगी और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा। अब हम करेंगे कि जो इंटरेस्ट देना होगा, अभी तक विदाउट इंटरेस्ट बात की, अब बात करेंगे कि इंटरेस्ट जो देना होगा उसकी अमाउंट कितनी होगी, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनेगा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमें रिकवर करनी है एम्प्लॉय से, उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारा n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स बाई 12 इंटू आर बाई 100 रहेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो जहां पर n है वो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की है 4000 की, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो x है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट वो 4000 रुपए की है, हमारे क्वेश्चन से हमने इस फिगर को उठा लिया। अदरवाइज अगर हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया गया है तो उससे डिवाइड कर देंगे 4 लाख को, तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट जितनी बनती है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ रीपेमेंट हमें नहीं पता, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट 4000 रुपए की है और हमें पे करने हैं 4 लाख रुपए। तो 4 लाख को जब हम 4000 से भाग करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो बनती है रीपेमेंट की वो पता चल जाएगी। भाग किया तो 100 इंस्टॉलमेंट हमारी यहाँ पर बन जाती हैं, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बनती है रीपेमेंट की वो 100 होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है जो कि 10% है। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमारे पास सारे फिगर अवेलेबल हो चुके हैं। तो फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे 100 इंस्टॉलमेंट्स हैं, एन हमारा आ चुका है, तो 100 ओके प्लस 1, 100 प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स, हमारी 4000 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट बनती है वो पुट की, और आर 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो हमने इस फॉर्मूले में पुट किया। तो कैलकुलेशन करने पर हमारा जो फिगर आया 1,68,333.33 रुपीज। अब बात आती है राउंड ऑफ करने की। तो जब सिर्फ इतना ही पूछा, लेकिन जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन बेस है, उसको डिस्कस करते हैं कि अगर इतनी ही अमाउंट आई और यहां तक सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। इधर राउंड ऑफ करने का तरीका हमारे पास जो नॉर्मल हम पहले पहले की कक्षाओं में जब पढ़े थे छोटी क्लास में, वहां पर राउंड ऑफ के तरीके सिखाए गए थे, उस प्रकार से हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे कि 0.5 से 0.5 या उससे ऊपर है तो नेक्स्ट रुपी में करेंगे, अदरवाइज इस फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे। तो 1,68,333 रुपीज ये हमारी आ गई। इंटरेस्ट कितना बना इस लोन पर, ठीक है, ये तो आ गई। एक सिर्फ इतना अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें अगर इन बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर छुट्टी पर रहता है, ईओल पर रहता है, जिसमें उसे पे नहीं मिलती, अगर पे नहीं मिली है
तो पे नहीं मिलने पर उसकी जो रिकवरी होनी है वो रिकवरी नहीं हो पाएगी। रिकवरी नहीं होगी तो उसके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगेगा कि जब पेमेंट नहीं की गई है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, जो एक पेनल्टी लगेगी। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि 4 लाख रुपए का एडवांस जो दिया गया था 30/8/2023 को, मंथली इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए की थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो अभी हमने देखा था। इसमें अगर टोटल अमाउंट हमने जो कैलकुलेट की थी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इंटरेस्ट कितना बनता है वो कैलकुलेट किया था। अब इसी में क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि अगर वो ईओल पर हो, ये जो नई चीज है ये चीज ऐड करेंगे। अगर एम्प्लॉय ईओल पर है ड्यूरिंग अक्टूबर 23, यानी कि अक्टूबर 2023 में ईओल पर चला जाता है एम्प्लॉय, एंड नो इंस्टॉलमेंट वाज रिकवर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, और उस समय पर कोई भी इंस्टॉलमेंट रिकवर नहीं हुई, तो एक इंस्टॉलमेंट का यहां पर डिफरेंस आ गया है। एक इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस आ गया मतलब जो पेमेंट नहीं की गई है, इंस्टॉलमेंट जो रिकवरी की थी उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो इसका डिफरेंस तो आना ही है। यानी कि अब इस एक इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट उसे अलग से पे करना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। चलिए देखते हैं आगे। अभी तक जो क्वेश्चन था यहां तक हम कैलकुलेट कर चुके थे, विदाउट राउंड ऑफ ये था, और राउंड ऑफ करने के बाद 1,68,333